हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाय फ्रेंड्स, सबा के बकवास से झोपड़े में फालतू के जहान में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग। अम्मी अम्मी अम्मी, चलो चलो चलो, सलाम ठोको सलाम ठोको। हाँ सबा, ठोक रही हूँ। तू भी तो बस खाली यही सब करवाते रहती है। सो बेटा, सभी छोटों को बड़ों को अम्मी का सलाम। अल्लाह सबको खुश रखे, रमज़ान मुबारक हो, सब बढ़िया से रहे। और ये सबा का भी व्यूज़ बढ़ाते रहना। खैर तुम लोग इसका व्यूज़ तो बढ़ा ही रहे हो, थोड़ा बड़ा ध्यान मेरा बहू पे दे दो, उसका तो व्यूज़ बढ़ ही नहीं रहा है। इसीलिए अभी सबको अपने व्लॉग में लपेट रही है। देखो ज़रा ध्यान दे देना। अम्मी 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 ऐसे नहीं बोलो, समझी ना। सिर्फ मेरे बारे में बोलो, मेरे लिए अच्छा अच्छा जब बोलो। ये सब फालतू के बकवास भाभी के बारे में नहीं बोलना। भले मैंने भाभी की वजह से अपना सब्सक्राइबर बढ़ा लिया है, भाभी के फेम की वजह से मेरे यूट्यूब का फेम बढ़ गया है, लेकिन मैं तो एहसान फरामोश हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं मानती। अब जो है सो मेरा है। अम्मी ऐसा नहीं बोलो, तुम तो हमेशा मेरा खाली फालतू का बोलते रहती हो। हाँ नहीं तो बाय बाय फ्रेंड्स। अब इस गुब्बारे को कमेंट सेक्शन में कमेंट आया था कि तुमने सबके लिए ड्रेस ख़रीदा और अपनी भाभी के लिए नहीं ख़रीदा, ज़रूर कोई ना कोई बात है। तो गुब्बारा क्या करती है, अपनी भाभी के लिए ड्रेस ख़रीदती है और व्लॉग स्टार्ट करते ही सबसे पहले अपनी भाभी का थोपड़ा दिखा देती है कि देख लीजिए मेरी भाभी का थोपड़ा कैसा लग रहा है। और हाँ, मैंने ड्रेस भी ख़रीदा है, वो भी मैं दे रही हूँ। देख लीजिए भाभी, आपको पसंद है तो। ऐसे तो खैर कलर अच्छा है, अब आपको फिटिंग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप भी तो गुब्बारे की तरह फूल रही हो। हाँ भले आपका गुब्बारे की तरफ फूलने का रीज़न कुछ और है, आप पे एक ठप्पा लग गया अलग से प्रेगनेंसी वाला, और मैं भले बिना ठप्पे के गुब्बारे के जैसा फूल गई हूँ, लेकिन है तो अभी तो फ़िलहाल हम दोनों ही गुब्बारा लग रहे हैं। आप देख लीजिए भाभी, आपको अगर अटती है ये ड्रेस तो ठीक है। अब मैडम क्या कहेगी, उससे भी तो कैमरा ऑन है, उससे भी तो कुछ ना कुछ सही ही कहना पड़ेगा, वरना अभी जो वॉर के बारे में डिस्कशन हो रही है, हम जितने भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इस वॉर को जो ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसको भी तो इन लोगों को ये करना है ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो खैर इससे इनके व्यूज़ ही बढ़ेंगे, ये लोग ऐसा जानबूझ के भी कर रहे होंगे ताकि लोगों को डाउट हो कि अरे कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो रहा है। चलो चलो इनका व्लॉग खोल खोल कर देखते हैं कि कुछ ना तो हो रहा ज़रूर है, तभी तो भाभी के व्लॉग में ननद नहीं और ननद के व्लॉग में भाभी नहीं। तो ये तो व्यूज़ बढ़ाने का इनका तरीका ही है। लेकिन फिर भी अब मैडम ने कह दिया है कि हाँ हाँ मैं ट्राई करके देख लेती हूँ, अगर समझ में आता है तो फिर पहनूंगी, नहीं तो फिर एक्सचेंज करा लूँगी। अच्छा, अभी देखा जाए तो दोनों ननद भाभी का कंटेंट एकदम सेम सेम चल रहा है, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। मैडम ने भी अपने व्लॉग में धर्म दादा, इंटू चिंटू मिंटू हिंटू गिंटू जो भी है सबके लिए शेरवानी खरीद रही थी, और उसी पर पूरा एक ब्लॉग छाप दिया उसने। बल्कि जबकि कितने का ख़रीदा होगा, मुश्किल से 25-30 या अप्रॉक्स 30 से 40 हज़ार के आसपास तक का, उतना भी नहीं गया होगा रेंज, उससे भी कम के कुर्ताज उसने ख़रीदे होंगे, और उसके ऊपर एक पूरा ब्लॉग छाप दिया, जबकि उस ब्लॉग से मैडम को लाखों की कमाई हो जाएगी। और ऑन दी अदर हैंड सबा मैडम भी सेम कर रही है, रिज़ा रेहान इन सब के लिए ड्रेसेस खरीद रही है, और उसी के ऊपर पूरा एक ब्लॉग इसने भी छाप दिया है कि 10-15 हज़ार के ड्रेसेस दे दूँगी, और उस एक ब्लॉग बना लेती हूँ उससे, उस ब्लॉग से 1 लाख रुपए कमा लूँगी। मतलब दोनों कंपटीशन कर रही है कि कौन कितने कपड़े खरीद सकता है, दे सकता है, और इसके ऊपर कितना लंबा चौड़ा ब्लॉग बना सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई वापस। जानती हो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गई है, मैंने कुछ बनाया नहीं है किचन में, और महर भी बोल रही है कि मैंने ना आपकी हाथ की बिरयानी नहीं खाई है तो मैं खाऊंगी। देखो देखो अम्मी चिकन ऑर्डर कर रही है, और ना मुझसे ना अकेले बिरयानी नहीं बनती है फ्रेंड्स, इसीलिए ना यहाँ पे नाज़ा खाला मेरी हेल्प करेगी, क्योंकि अगर मैं अकेले बिरयानी बनाऊँगी ना फ्रेंड्स, तो जानती हो वो बिरयानी कम और जली हुई चावल ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, वरना फिर क्या करूँ, दिक्कत ही हो जाएगी ना, अकेले तो मुझसे कुछ काम होता नहीं है। फूल के गुब्बारा जो हो गई हूँ। ओके बाय बाय, कल मिलती हूँ। मैडम ये बताने की ज़रूरत नहीं थी आपको कि आपसे अकेले कुछ बनता नहीं है, वो तो सभी जानते हैं कि आपसे अकेले तो कुछ भी नहीं होता है। आपको व्लॉग में व्यूज़ पाने के लिए भी दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप महर को लेकर के आइए अपना सहारा बना करके। जब महर नहीं थी तो रिज़ा रेहान आपका सहारा थे, और जब वो भी आप दीपिका ने छीन लिया तो आपका एक लौता सहारा आपका शॉपिंग। तो अकेले से तो आपसे एक ब्लॉग भी नहीं बनता, उसमें भी आपको सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो खाना क्या खाक बनाओगी, ये हम सबको पता है, तो इतना
फालतू का बकवास क्यों ही करती हो अपने ब्लॉग में? कुछ अच्छा बता दो, कुछ सही बता दो। इन सब फालतू की बकवास से तुम्हारा ब्लॉग भले व्यूज़ पा रहा होगा, लेकिन छोड़ो, कुछ अलग बोलो, कुछ अलग कहा करो। कम से कम हो सकता है अभी 3 मिलियन है, कहीं धीरे जल्दी जल्दी 5 मिलियन पहुंच जाए, है ना? थोड़ा सजेशन ले लो मेरा भी, और क्या।